चीन की वुहान लैब से कोरोना विस्फोट के बाद पूरी दुनिया में मौत का तांडव मचा हुआ है और चीन मुस्कुरा रहा है, लेकिन अब चीन रोने वाला है क्योंकि चीन के एक एटमी प्लांट से महाविनाश का अलार्म बज चुका है। प्लांट से लगातार भयंकर रेडियो एक्टिव विकिरणें निकल रही हैं, जिनसे करीब 10 लाख लोगों की जान को खतरा है। अब तक ये बात पूरी दुनिया को परेशान कर ही रही थी कि चीन से एक और खबर ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है। खबर ये है कि चीन के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। पुलिस को ये तक पता नहीं ये मौत किस कारणों से हुई है और वो इस पर कुछ भी मुंह खोलने के लिए तैयार तक नहीं है। जिसके बाद साजिशों की सुगबुगाहट बेहद तेज हो गई है, क्योंकि इससे पहले दुनिया के एक्सपर्ट बता रहे थे कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो चीन की लापरवाहियों से गुआंगडोंग प्रांत के ताइशान एटॉमिक प्लांट में धमाका होना तय है, और अगर ये महाविस्फोट हुआ तो फिर महाविनाश को ब्रह्मांड की कोई ताकत भी नहीं रोक पाएगी। क्योंकि परमाणु विस्फोट का अंजाम क्या होता है, इसका विध्वंसक नतीजा कैसे धरती की ज्योग्राफी बदलता है, ये दुनिया तीन बार देख चुकी है। पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था। जब ये एटम बम फटा तो अचानक तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था और पलक भर में ही कंक्रीट की कुछ इमारतों को छोड़ धरती से सब कुछ गायब हो गया। करीब 80,000 लोग यहाँ पे मारे गए थे। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने के 3 दिन बाद जापान के नागासाकी में फैट मैन नाम के एक एटम बम से अमेरिका ने हमला किया। इसमें 40,000 लोगों की मौत हो गई। दोनों एटमी हमलों में लाखों लोग घायल भी हुए और इन न्यूक्लियर बमों से अटैक का असर बरसों तक देखा गया। हिरोशिमा नागासाकी में लोग आज भी विकलांग पैदा होते हैं। पेड़ पौधों और फसलों में रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। तो तीसरी बार 26 अप्रैल 1986 को आज से 35 साल पहले यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में विनाशकारी धमाका हुआ था, जिसमें करीब 1.25 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी थी और बरसों तक ये लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार होते रहे। और इसकी खास वजह था न्यूक्लियर रेडिएशन। दोस्तों, चीन में ताजा मामला क्या कुछ हुआ है इस पर मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इस टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की क्या मिस्ट्री है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि वैज्ञानिक झांग जियान हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के प्रोफेसर थे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने खबर दी है कि यूनिवर्सिटी के बयान में कहा गया है कि पुलिस ने इसे हत्या मानने से इनकार कर दिया है, यानी ये सुसाइड है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरे लोगों के जो कारण आए हैं वो बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां उनके सामने नहीं थी। हालांकि पुलिस की जांच में अभी तक इस मृत्यु को लेकर दूसरी कोई भी थ्योरी सामने नहीं आई है। इस मौत से चीन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया भर में परमाणु हथियारों की होड़ मची हुई है, उसे देखते हुए चीन सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर हर क्षेत्र में लापरवाही बरत रहा है। उससे अब एक बार फिर से दुनिया के सामने विनाश के बादल मंडराने लगे हैं। चीन बीती घटनाओं से सीख लेने के बजाय अपने पावर प्लांट में हुए लीकेज की घटना को छिपाने में लगा हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे उसने दुनिया भर में कोरोना वायरस को फैलाया और अब तक तो 38 लाख लोगों की हत्याओं की जिम्मेदारी लेने से भी वो भाग रहा है। गुआंगडोंग स्टेट के ताइशान न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडिएशन लीक की खबर से चीन के ही लोग घबराए हुए हैं और चीन ने इसे दुनिया से छिपा करके रखा हुआ है। लेकिन अमेरिका से मदद मांगने के बहाने फ्रांस की लिखी एक चिट्ठी ने चीन के इसी झूठ से पर्दा हटा दिया। चीन के इस परमाणु संयंत्र में लीकेज के बाद से ही पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस एटॉमिक रिएक्टर को बनाने में चीन के साथ फ्रांस के एक पावर ग्रुप EDF की करीब 30% हिस्सेदारी है। न्यूक्लियर प्लांट के ऑपरेशंस में भी फ्रांस का 30% दखल रहता है। जब ताइशान न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिविटी लीक हुई तो फ्रांस के अधिकारियों ने चीन को अलर्ट किया कि ताइशान रिएक्टर नंबर 1 के प्राइमरी सर्किट के क्रिप्टन और जिनोन गैसें रिस रही हैं। ये इनर्ट गैसें हाईली रेडियो एक्टिव होती हैं। इनके संपर्क में आने से इंसान को कैंसर हो जाता है। अगर रिसाव ठीक नहीं किया गया तो रेडियो एक्टिविटी की चपेट में आने से इलाके के लोगों की जान को खतरा है। लेकिन फ्रांस के इस अलर्ट के बाद भी चीन ने कोई एक्शन नहीं लिया और मामले को दबाने की कोशिश करने लगा।
बगैर इस बात की फिक्र किए कि अगर उनकी ये लापरवाही से कोई बड़ा हादसा होता है तो इलाके में रहने वाले करीब 10 लाख चीनी लोगों की जान जा सकती है। इसी खतरे को देखते हुए फ्रांसीसी कंपनी ने अमेरिका से रिसाव को रोकने के लिए मदद मांगी, क्योंकि रेडियो लीकेज बेहद खतरनाक होता है और अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हो जाता है तो फिर तबाही से कोई नहीं बचा सकता। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर यहाँ विस्फोट हुआ तो आसपास के 10 लाख लोग मारे जाएंगे, क्योंकि धमाके की चपेट में कम से कम 10 किलोमीटर रेडियस का इलाका प्रत्यक्ष रूप से बर्बाद हो जाएगा और सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का इलाका रेडियो एक्टिविटी की चपेट में आकर तबाह हो जाएगा। हालांकि कबूलनामे के बाद भी चीन का कहना है कि हालात उतने खतरनाक नहीं हैं और स्थिति को संभाला जा सकता है। चीन अभी इस प्लांट से बिजली बनाता है। अगर लीकेज पर काम नहीं किया गया तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो लोग इसे सिर्फ चीन की परेशानी समझ रहे हैं वो ये जान लें कि अगर चीन के एटॉमिक रिएक्टर में धमाका होता है तो इसके आसपास के पड़ोसी मुल्कों में भी भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे न केवल वहां की आबादी बल्कि रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण हवा के विषैले होने पर पड़ोसी देशों तक असर हो सकता है। रेडियो एक्टिविटी के चपेट में आने से शरीर में जहर पैदा होगा जो किसी भी जीवित प्राणी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के संपर्क में आने पर कुछ ही दिन में स्वस्थ से स्वस्थ इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि ये तत्व सीधे खून से रिएक्शन करते हैं। धीरे धीरे ये स्किन, बोन्स या ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारियां पैदा कर देते हैं। रेडियो तत्व कोशिकाओं पर ही हमला नहीं करते बल्कि शरीर के अलग अलग अंगों पर घातक असर डालते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन को थायराइड ग्लैंड जब्त कर लेती हैं, इससे थायराइड कैंसर हो जाता है। बच्चों पर यह खतरा ज्यादा होता है क्योंकि उनकी थायराइड ग्लैंड्स वयस्कों के मुकाबले 10 गुना छोटी होती हैं। इतना ही नहीं, रेडिएशन सिकनेस भी होता है जो हवा में मौजूद रेडिएशन या फिर हवा के जरिए होने वाले रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण होता है। ऐसे में रेडियो एक्टिव जहर सीधे शरीर में पहुंचकर हर अंग पर असर डालता है। इसके लक्षणों में नाक, कान, मुंह से खून आना या फिर इंटरनल ब्लीडिंग भी शामिल है। चीन ने अपने साथ ही दुनिया के कई मुल्कों को फिर से तनाव के मुहाने पर ला खड़ा किया है, क्योंकि जिस तरीके से चीन ने रेडियो एक्टिव लीकेज पर पर्दा डाला है उससे एटॉमिक रिएक्टर में धमाके का खतरा बढ़ गया है।